सही टाइम पे गैस ख़त्म हुआ अभी शाम में। सुबह सुबह कल होता तो मुश्किल हो जाती। तो अभी आए चेंज करने। तो गाइज़ अभी मैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग ख़त्म किया और यहाँ पे आप ये 2 अबाया देख रहे हो। तो ये अनिमेश लेके आए, मैं नहीं गई थी एक्चुअली। आपको पता है हम लोग यहाँ दुबई में करीब 6 साल से, बट हम लोग अभी तक अबू धाबी मॉस्क नहीं गए थे। बट हमारे फ्रेंड का मन है वहाँ जाने का, तो वहाँ पे तो ये पूरा कवर करके जाना रहता। पहले तो कपड़े मिलते थे कोविड से पहले वहाँ, बट अभी तो खुद खरीदना पड़ता है। वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो हमने सोचा पहले से ही ले लेते हैं। तो अनिमेश गए थे मेरे लिए भी लाने और निधि के लिए भी लाने। तो निधि तो लंबी है एक्चुअली, तो उसको तो कोई भी जो साइज़ आती है स्टैंडर्ड साइज़ तो वो तो उसको आ जाएगी। तो ये निधि के लिए लिया है, ये काफ़ी लंबा है, ये देखिए। और इसके सेट का ये स्कार्फ लिया है हेड ढकने के लिए, बट ये तो एक ही टाइम पहनना है, उसके बाद तो पहनेंगे नहीं, तो इसलिए इतना भी कुछ वैसा नहीं लेना था। और मेरा ऐसा है, मेरा कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी कहाँ टाइम है कि इसको जाके छोटा करवाओ, फिर हाइट, और फिर जाके पहनो, क्योंकि कल ही हमें जाना है। तो ये अनिमेश मेरे लिए लेके आए हैं। इसकी लेंथ बहुत, मतलब इसकी लेंथ एकदम मुझे परफेक्ट फिट आई है, और बाकी सब लंबी लंबी थी, यही थी जो छोटी थी। तो ये मेरे लिए लेके आए हैं अनिमेश। तो एक ही बार पहनना है तो इतना कुछ नहीं। और ये स्कार्फ इसके सेट का लेके आए हैं, तो ये हम दोनों का है, कल हम दोनों इसको पहनेंगे। हे गाइस, तो आज ही मैंने एक ब्लॉग खत्म किया और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। अनिमेश के एयरपोर्ट एक्चुअली जाना तो मुझे भी था, तो हमारा प्लान ये था कि हम नवनिया को पहले सुला देंगे, फिर उठा के फिर लेके जाएंगे, सब जाएंगे। बट फिर उन लोगों का मैसेज दिन में आया था कि उनके पास 5 बड़े बड़े बैग्स हैं, और मतलब टोटल 8 बैग्स हैं। 3 ऐसे हैंड बैगेज हैं और एक स्ट्रॉलर भी है, तो सामान बहुत ज़्यादा है उनका। तो गाड़ी में अगर हम सब जाएंगे तो सामान आएगा नहीं पूरा, और तो सामान पूरा आएगा नहीं। तो फिर अनिमेश ने बोला कि मैं ही जाता हूँ। अब बात ये भी है कि अनिमेश भी जाएंगे तो भी हमारी गाड़ी में सामान पूरा आएगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो अनिमेश ही गए उन लोगों को लाने के लिए, और वैसे भी नवनिया सो गए थे अभी, तो मैं छोड़ के उनको तो नहीं जा सकती थी ना, तो इसीलिए कई लोग तो घर ही पे आ रहे हैं, तो फिर मिलना भी यहीं पे होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, कल सुबह के ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करनी है, तो वही छोले वगैरह फुला देते, फिर कल हमारा दिन में निकलने का प्लान है कहीं के लिए, तो वही सब। पीयूष और निधि जो है वो आ गए हैं। चाओ। सो गाइस, हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे थे, तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक्चुअली हमारे घर में आपको पता है लिविंग रूम में बच्चों के लिए कैमरा लगा हुआ है। जब हम बाहर जाते हैं तो उनको छोड़ के जब जाते हैं तब देखते हैं, तो मैंने सोचा कि CCTV के क्लिप्स ऐड कर देती हूँ। वो लोग आ गए हैं और मैं नियम के लिए दूध गर्म कर रही थी। फ्रेश हो रहे हैं वो लोग, और अनिमेश के हैं पीयूष के साथ लगेज लाने नीचे से। अभी बज रहा है रात के 1, अभी हम लोग चाय पियेंगे। सो गाइस देखिए कितनी मुश्किल है, ये पूरा वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये सबके साथ ट्रैवल करना, पूरा इसको लगा हुआ है, पैर में भी पूरा। ये जब सोता है तो सांस नहीं लेता है, तो एक रेयर सिंड्रोम है। बहुत मुश्किल है सबके साथ ट्रैवल करना, मतलब मम्मी पापा के जज्बे को सोचिए कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस सिंड्रोम का नाम CCHS है, आप सर्च कर सकते हो। गले में लगा हुआ है, वहाँ से जाता है। देखिए अलार्म वगैरह सब बजते हैं। सो गाइस, सब सोने गए हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। तो बातचीत हो रही थी, खाने के बाद सबने चाय पिया, फिर उन दोनों ने खाना खाया। फिर उन दोनों ने खाना खाया, मना कर रहा था, बट हमने बोला नहीं, आप लोग कितने टाइम से निकले हुए हो। एक्चुअली इतने सालों के बाद मिल रही हूँ ना, 6.5 साल के बाद, जैसे सामने से रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने CCTV कैमरा की हल्की सी क्लिप्स डाली है। कल फ्राइडे है, कल अगर नवनिया का स्कूल नहीं होता, सुबह 6 बजे में उठना नहीं रहता, तो भी रात भर बातें चलती रहती। तो कल हमारा कहीं जाने का प्लान है, तो हम लोग जाएंगे। एक्चुअली
इन लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, अनिमेश ने भी मुझसे ये बोला है कि ये दोनों ही है कि इतना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। नियम को जो इशू है CCHS उस सिंड्रोम का नाम है, वो एक रेयर सिंड्रोम है जो इटली में भी 2 लाख बच्चों में से एक बच्चे को होता है। और उसमें उसका पूरा सब कुछ लेके चलना पड़ता है, पूरा उसका इतना सब कुछ है, उसको सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, और हर 4 दिन में सब कुछ बदलना होता है। तो पूरा उसका सारा सामान, तो इतने इनके सारे सामान है, उसमें 2-3 बैग तो मुझे लग रहा है नियम के ही मशीन वगैरह क्या है, सब कुछ उसका बहुत कुछ है जो साथ में लेके चलना पड़ता है। तो जब वो जगा रहता है तो ठीक है, जब वो सोता है तो सांस नहीं लेता है, मतलब वो सांस लेना भूल जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे होल्ड करके वो डाला हुआ है, तो वेंटिलेटर के थ्रू वो सांस लेता है। और पूरे अलार्म वगैरह सब है कि अगर वो मतलब कुछ निकल गया या कुछ थोड़ा भी हार्ट बीट बढ़ा या ऑक्सीजन कम हो तो अलार्म वगैरह, सायरन वगैरह सब बजते हैं। तो बहुत मुश्किल है, मतलब आप सोचिए किसी के बच्चे को थोड़ी परेशानी होती है तो कितना वो होता है। कैसे इन दोनों ने मैनेज किया है, इन्होंने अभी वही स्टोरी पूरा बता रहे थे बैठ के, मतलब वही हम बात कर रहे थे पूरा किस तरह से इन्होंने 4 महीने NICU में गुजारा है। हम समझ सकते हैं, नवनिया भी NICU में थे, बट इन्होंने तो इतना लंबा टाइम बिताया। पहले तो किसी को पता ही नहीं था हुआ क्या है, क्योंकि रेयर सिंड्रोम है। शुरू में तो पता नहीं चला डॉक्टर को कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ब्रीदिंग इशू है जन्म के बाद। फिर बाद में कुछ टेस्ट वगैरह वो तो पीयूष ने डिटेल में बताया है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर किया हमसे, मतलब सुनने के बाद लग रहा था कैसे इन लोगों ने वो टाइम निकाला, वो मुश्किल टाइम निकाला, बाप रे। अनिमेश ने भी बोला कि ये दोनों ही हैं जो इतना कर रहे हैं। अभी भी पीयूष ने बोला अभी हम आ गए हैं, बट आगे हमारे लिए बहुत मुश्किल है कहीं भी ट्रैवल करना, क्योंकि वो सारा सामान लेके, वो सारे मशीन और सब कुछ लेके चलना, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। आसपास जाते हैं घूमने, बट लंबी जर्नी वगैरह नहीं कर सकते हैं इतने सब कुछ के साथ। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, क्या कर सकते हैं। निधि इतनी खुश रहने वाली लड़की, इतना अलग, बट ठीक है ना, अभी क्या बोलूँ मैं। तो चलिए गाइस, बहुत रात हो गई, अब कल आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी अनिमेश आए हैं वॉक पर से, और ये फ्रूट्स वगैरह लाए, कुछ चीज़ें लेके आए हैं ना। एक्चुअली नियम जो है ना वो एवोकाडो और बनाना ही खाता है, तो वो सब लाने गए। नीचे था नहीं ऑल डे में, तो लाने चले गए थे वो। और मेरी तो नींद खुल गई जल्दी, जबकि इतने लेट से सोए हैं। फिर भी बच्चे स्कूल जाने वाले थे ना सुबह, उसके बाद नींद ही नहीं आ रही है। इनको देखिए पूरे पसीने में भींगे हुए हैं। बहुत मुश्किल है ना? यस, बहुत ही मुश्किल है। जो उनकी लाइफ है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड इतना डिफ़िकल्ट है कि वो देखा नहीं जा सकता है। सही बात है। वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म ऑल्सो ऑल दी एक्टिविटीज़, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो या खुद से रिलेटेड हो। एनीवे, अगर हमें समय मिलेगा तो हम उनसे डिटेल जानकारी लेंगे और ये साझा करेंगे। कल तो बताया था ना पीयूष ने, बहुत 3-4 घंटे बताया। 3-4 घंटे बताया, जो कि काफ़ी अवेयरनेस वाले ऐसे केसेस बहुत ही कम हैं। बच्चे जो हैं, आप कह सकते हैं कि 2-3 केसेस इंडिया में हैं जो उनको मालूम है, एक केस किसी और यूरोपियन कंट्री में है। तो मुझे तो लगता है 10 लाख में ऐसे एक केस होते हैं। और इलाज इतना महंगा है, बट इटली के मेडिकल सिस्टम का भी मानना पड़ेगा। 6 महीने का सप्लाई वो एक बार में भेजते हैं, मशीन, मेंटेनेंस, ट्यूब्स, सब करते सब हैं, कुछ वो करते हैं, सब भेज देते 6 महीने का एक साथ सब कुछ। निधि तो ये बोल रहे थे कि ये उन्हीं का बच्चा है। मतलब वो एक्सेस करके देते हैं कि कुछ इश्यूज नहीं हो, एंड व्हिच इज वेरी गुड। और बहुत महंगे है वो मशीन, वो ट्यूब्स, पाइप, मशीन सब कुछ बहुत कुछ महंगा है। इंडिया में जो अभी ट्विंस हुई है दोनों बच्चे को, और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट इतना महंगा इलाज है। लेकिन वहाँ पे इटली में सब कुछ वो करके दे रहे हैं। वहाँ के मेडिकल सिस्टम का देखिए, एक बार जो है इनको पूरा सिस्टम दिखाएंगे। मैंने दिखाया रिकॉर्डिंग में कल। अच्छा, दिखाया। और एक्सप्लेन भी किया? नहीं, एक्सप्लेन तो मुझे इतना नहीं पता था ना। एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे काम करता है, किस तरह से करता है। जबकि भी उसने बताया था, बट मुझे इतना समझ, मतलब मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे तो, मेरे लिए तो सब नया है ना। वो तो कर रहे हैं। मैं भी नहीं कर सकता, मैंने सीख लिया लेकिन कल बहुत।
एंड हेड्स ऑफ टू द पेरेंट्स, हाँ सही बात। हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। सारी सरकारों को जो है मतलब ऐसे ही होना चाहिए इफ़ यू आस्क, जब बात हेल्थ और हेल्थ से जुड़ी चीज़ों से होती है तो। खैर एनीवे, इस पे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में, थोड़ा हम भी समझ लें और फिर हम करेंगे। लेकिन बहुत चैलेंज है, बहुत ज़्यादा। पूरे लेकिन 2 बैग में तो वही सामान भरे। वही मैंने बताया, 2 नहीं इनफैक्ट 3 में। छोटा भी कल रात में निधि लेके गई, फिर एक अभी भी बाकी का सामान यहाँ पे रखा हुआ एक्स्ट्रा लेके वो चलते सब कुछ। आप सोचो ना कि गले में अगर होल है, First time in 5 years they are going to India. हाँ मैंने बताया था वीडियो में, गले में अगर होल है वो लंग्स तक जाती है वो ट्यूब, वेंटिलेटर जो लगती है पाइप वगैरह अंदर जाती है, तो सोचिए सब कुछ कितना साफ़ सुथरा रखना पड़ता होगा क्योंकि इन्फेक्शन ना हो, कितना बहुत वो है, बाप रे। सो गाइस मैंने नहा लिया, मैं पूजा करूँगी। ये जो चेन लेके आए थे तो इस भगवान जी के पास पहले आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी नया ऐसा खरीदते हैं गोल्ड वगैरह तो आशीर्वाद लेते हैं। मैं तो नया लैपटॉप भी खरीदती हूँ या कुछ भी ऐसे गैजेट्स भी खरीदती हूँ तो भी भगवान जी के पास पहले रखती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं दूँगी। मैंने माता रानी के पास में पहले गणपति जी को रखा था, इधर लक्ष्मी जी थे, क्योंकि वैसे सेटिंग ही नहीं बैठा था। और मैंने पढ़ा भी था, मैंने बताया भी था वीडियो में कि आप दिवाली में पूजा कर सकते हो गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ साथ, बट ऐसे आप रख सकते हो अलग अलग, तो वास्तु के हिसाब से भी। तो मैंने रखा था, बट मुझे ये कमेंट आया कि आप सरस्वती माता को दुर्गा माँ के पास में कर दीजिए तो त्रिशक्ति एक साथ हो जाएंगी, और गणपति जी को वहाँ रख दीजिए, तो वो भी सही है, तो मैंने वही कर दिया। फर्स्ट टाइम मिल रहे हो? हाँ फर्स्ट टाइम, ये तो शर्माने में ही लग जाती है। तो दीदी दीदी का सिचाओ अब आएगा ना डी हमको बता। And this two babies. Now, Nia, say ciao now, ciao Nia. सिचाओ Luya now, this is now Nia. Say ciao. भाई जाओ go and give a hug. हम तो मिले से गुगी मैं आपको थोड़ी देर ना भैया, निया दीदी, नियाम नियाम, where is your mama? But Mama, he wants to draw. You give him something to draw. Okay, you can draw. I'll give him one paper to draw. Where is Nia Didi? Oh, she is Nia Didi. And where is Nab Bhaiya? Do you know where is Nab Bhaiya? Niam. See? Here. Now go to Mama. Hold this also. Chal. Mama! Mama! Wait. Look. oh wow Mama! Atta! आ गई wow you sitting on water Atta! you sitting on water Mama! Atta! आ गई hold भैया ओके hold now आराम से, हाँ आराम से। नब समझदार है, बोल रहा है आराम से। wow Nia is enjoying मिर्ची कौन खाएगा? मैं आ जाओ. गोभी के पराठे खा लो निधि। कौन ज्यादा लंबा है? नव नव निया बताओ, निधि मौसी ज्यादा लंबी है कि डैडी? डैडी का बाल खड़ा है। ये सब ट्रिक है, ट्रिक। निधि निधि कौन लंबा है? मम्मी की हाइट से वो देखो, वो अपना ही नियम, टॉयज फॉर यू। नियम, टेक 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 नियम।
टॉयज फॉर यू। Yes, Didi. Look how many gifts. Oh wow. Lion. Animals. Wow. Did you say thank you? Look at this. Oh my god. So और ये many अंकल आंटी की तरफ से नियम के लिए। गोल्ड ज्वेलरी यार। आप चुप रहो, आप चुप रहो, आपको नहीं दिया, आपको नहीं दिया, आप चुप रहो। That's too much. साइज का मुझे पता नहीं, मैंने तो कोशिश किया बड़ा ही लेने का, एक बार देख 3 लो। years का लेना था। फोड़ लिया मैंने। फोड़ लिया। हाँ, पर मुझे लग रहा है छोटा हो जाएगा। नहीं यार नहीं। नहीं, मुझे लग रहा है एक्चुअली। एक पैंट देखो निकाल के फोड़ का। Mike, I need something for Nia. Wow, Nia mic. You can connect with the phone. 4 years. नहीं ये बहुत लंबा है। लंबा है? हाँ। ठीक है। Nia, see, Bye. he gave you this one also. Thanks. हाँ उसको। उसको टॉयज में इंटरेस्ट है। नहीं, दोनों वॉच पहने हो। हाँ क्योंकि ना ये वाली मैंने अभी स्टार्ट किया है। ये मेरा है। ओके ओके। एक ही बार तो पहनना है। मतलब शर्ट ऐसे। नहीं अबाया मतलब अच्छा इतना फुल पहनना है। हाँ, इतना पहनना है। ये सर पे रखने के लिए। ओके चलो। ओके नाइस। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे मॉस्क। जय माता दी, जय माता दी। इधर देखना कैसे बैठा है। टांग देखना। सो गए दोनों, स्कूल से आए थे थके हुए थे, दोनों सो गए। नियम का स्पेलिंग NIAM, निया का NIA। तो निया को बुलाते हैं तो नियम बोलता है। हाँ हाँ, NIAM। ठीक से रहना। सो गाइस आ गए हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे इतनी धूप है। गाड़ी बंद हो जाए, गर्मी लगे। बच्चे तो सो गए थे, फिर नियम भी सो गया, वही वेंटिलेटर लगाया गया, अभी वो उठा है। इटली में निधि के एक फ्रेंड है, वो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से निधि के लिए सूट लेके आई थी, इसलिए वो पाकिस्तानी सूट पहन के निधि आई है। स्लीव्स वैसे हैं। हमने तो बुक भी किया था बट फिर भी जाने नहीं दे रहे अंदर। क्या पता नहीं क्या हुआ है, बोला पुलिस ने बोला बंद करने के लिए। हमने जब ये अपॉइंटमेंट भी लिया था 3 बजे का, बट आज बंद है एंट्री, इसीलिए आज भीड़ नहीं। वही हम सोच रहे हैं आज खाली क्यों है पूरा, इन लोगों को भी पता नहीं क्यों बंद है, पुलिस ने बंद किया हुआ है पूरा। सो गाइस हम लोग आए थे अबू धाबी हिंदू टेम्पल और बंद है, जबकि हम अपॉइंटमेंट लेके आए थे, बट लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ हुआ है पता नहीं क्या हुआ है। बिना बुक, सो गाइस हम तो पहले यहाँ पे बिना बुक किए आते थे, अभी हमने बुक भी किया, आज 3 बजे का था यहाँ, बट हमने देखा भीड़ ही नहीं है, कुछ नहीं है, हमें लगा अच्छा है भीड़ नहीं है, बट गया तो वो लोग बोल रहे हैं हमें भी नहीं पता अंदर क्या हुआ, पुलिस अलाउ नहीं कर रहे हैं आज और बंद है, और उनको भी नहीं पता क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं, बहुत गर्मी भी है, बहुत धूप है।